नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत छोटी सी कथा लेकर आया हूँ हमारे शिव जी, भगवान शिव के बारे में। सत्य घटना है मित्रों, सुनिएगा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। शिवजी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उनकी पत्नी की बातें सुन रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था। पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मृत्यु लोक में एक मेरा अनन्य भक्त है, वह ब्राह्मण है, मेरे ही एक मंदिर का पुजारी है। उसने दिन रात मेरी सेवा करी है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो, धन दौलत हो, पशु हो, गाड़ियां हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर में चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा बड़ी मुश्किल से घर चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधाएं कहाँ से आएंगी। इस पर वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जिससे आपका ध्यान भंग हो गया। शिव जी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिस भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद घर नहीं है। वे तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें क्या घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हो। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा करना बंद करे। इस पर शिवजी ने कहा, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। यह सभी प्राणी तो मृत्युलोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्मों के और साथ ही इन जन्मों का फल भोग रहे हैं। और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए इसे मृत्युलोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं। आगे शिव जी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसा देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था। और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग वह उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सका और इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया, वह भी इनके साथ इनका कर्मफल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलते थे, वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसे जो कष्ट मिलना थे वह नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति के साथ कट रहा है, पर जब इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, जब तक यह कर्मों का हिसाब पूरा नहीं कर लेता, इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या। तब शिवजी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। यही सृष्टि के आरंभ में लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में भी मेरी सेवा करता रहेगा, उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा शिव जी ने पार्वती जी को बताया। तो मित्रों, यह एक छोटी सी घटना है जो कि सत्य है। मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी कथा आपको कैसी लगी,
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे इसी प्रकार की अन्य कथाएं, सच्ची घटनाएं मैं आपके पास लाता रहूं। मिलते हैं मित्रों ऐसी ही एक और कथा के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।